श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य सारा जीवन बाहर सुख खोजता है, पर शांति उसके भीतर द्वार खटखटाती रह जाती है। हम अक्सर पूछते हैं कि खुश कैसे रहें, पर क्या हमने कभी यह सोचा कि जिसे हम खुशी समझ रहे हैं, क्या वह सच में खुशी है? एक छोटी सी मुस्कुराहट खुशी नहीं है, वह तो मात्र एक भाव है। असली खुशी वह सुकून है जो बिना किसी कारण के पैदा होता है। हम अक्सर अपनी बेचैनी का दोष दूसरों को देते हैं, किस्मत को, समाज को या अपने करीबियों को, पर क्या कभी एकांत में बैठकर अपनी आत्मा से पूछा है कि उसे क्या चाहिए? जब सब कुछ पास होता है, फिर भी एक खालीपन क्यों महसूस होता है? कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी दुनिया वैसी ही है जैसे तुम्हारे विचार हैं। जिस दिन विचार बदलेंगे, उस दिन संसार बदल जाएगा। मन को साफ करना कोई जादुई प्रक्रिया नहीं है, यह एक नित्य युद्ध है। हर सुबह जब आप उठते हैं, तो आपके सामने दो विकल्प होते हैं, या तो अपने आलस और डर से हार मान लें, या अपने संकल्प से खुद को जीत लें। अच्छे विचार बाजार में नहीं मिलते और न ही केवल किताबें पढ़ने से आते हैं। विचार तो जिए जाते हैं। जैसे जैसे आप प्रकृति के करीब जाते हैं, खुद से बातें करते हैं और व्यर्थ की दौड़ से रुकते हैं, वैसे वैसे आपका मन एक शांत झील की तरह हो जाता है। भाग 2, उम्मीदों का बोझ और भरोसे का सच। श्री कृष्ण का एक बहुत ही मर्मस्पर्शी उपदेश है। उम्मीदें वहीं सबसे ज्यादा दर्द देती हैं, जहां उन्हें सबसे अधिक सहेज कर रखा गया हो। हम अक्सर उन लोगों से वफा की उम्मीद करते हैं जिन्हें केवल स्वार्थ की भाषा समझ आती है, पर अब वक्त रुकने का नहीं, संभलने का है। हर किसी की मीठी बातों पर यकीन करना छोड़ दो। दुनिया को देखो जरूर, पर भरोसा केवल खुद पर और उस परमात्मा पर रखो। जिस दिन आप खुद की आंखों में आंखें डालकर सच बोलने की हिम्मत जुटा लेंगे, उस दिन दुनिया का कोई भी झूठ आपको तोड़ नहीं पाएगा। अक्सर हम कहते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर क्या हमने कभी आईने में खुद को देखा है? जब हम किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं, तो 3 उंगलियां हमारी अपनी तरफ होती हैं। दूसरों को दोष देना आसान है, पर अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। एक बार एक भक्त ने पूछा, प्रभु, आपके प्रेम और हमारे सांसारिक प्रेम में क्या अंतर है? भगवान मुस्कुराए और बोले, आकाश में उड़ते हुए पंछी मेरा प्रेम है, और पिंजरे में कैद पंछी तुम्हारा प्रेम है। जब प्रेम स्वार्थ बन जाए तो वह बंधन बन जाता है, और जब वह समर्पण बन जाए तो वह मुक्ति बन जाता है। भाग 3, रिश्तों की कड़वाहट और स्वाभिमान का महत्व। रिश्ते आजकल कांच की तरह हो गए हैं, जरा सी ठेस लगी नहीं कि टूट गए। पर सच्चे रिश्ते वह होते हैं जहां अहंकार की जगह एहसास होता है। अगर आपको किसी रिश्ते में बार बार झुकना पड़ रहा है, तो याद रखें, सम्मान और मोहब्बत भीख में नहीं मांगी जाती, वह कमाई जाती है। यदि किसी को आपका होना बोझ लगने लगे, तो खामोशी से वहां से निकल जाना ही बेहतर है। बोझ बनने से अच्छा है याद बन जाना। श्री कृष्ण कहते हैं, मजबूत बनो पर पत्थर मत बनो, दयालु बनो पर कमजोर मत बनो, विनम्र बनो पर डरपोक मत बनो। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनिए, क्योंकि ये दुनिया केवल पन्ने पलटकर आगे बढ़ जाना जानती है। आपका व्यक्तित्व आपकी सोच पर टिका है। जैसे एक छोटी सी चाबी करोड़ों की गाड़ी चलाती है, वैसे ही आपका स्वभाव आपकी तकदीर तय करता है। भाग 4, कर्म, पाप और समय का चक्र। गंगा पुत्र भीष्म, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उन्हें भी बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। क्यों? क्योंकि कर्म का फल किसी को नहीं छोड़ता। हम इस भ्रम में रहते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाएंगे। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, पाप कर्मों से धुलते हैं, पानी से नहीं, और पुण्य विचारों से उगते हैं।
दिखावे से नहीं। आज का इंसान मोबाइल की बड़ी स्क्रीन में इतना उलझ गया है कि उसका मन छोटा होता जा रहा है। हम दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। आत्मा कर्ज में डूबी है और हम अमीरी का नाटक कर रहे हैं। प्रार्थना का अर्थ केवल मांगना नहीं है, बल्कि भगवान से बात करना है। और ध्यान मेडिटेशन का अर्थ है भगवान की बात सुनना। पर हम सुनना ही नहीं चाहते। समय और परिस्थिति कभी किसी के सगे नहीं होते। आज आप शक्तिशाली हैं, तो कल कोई और होगा। समय का पहिया सबको नीचे लाता है, इसलिए अहंकार कैसा? दो ही सच्चे साथी हैं, आपके कर्म और आपका ईश्वर। भाग 5। कलयुग की विडंबना और आत्मशक्ति। अन्याय पर मौन रहना सबसे बड़ा पाप है। धृतराष्ट्र का मौन उनके 100 पुत्रों के विनाश का कारण बना। आज के दौर में लोग समझते कम हैं और समझाते ज्यादा हैं, इसीलिए रिश्ते सुलझते कम हैं और उलझते ज्यादा हैं। यदि कोई आपके खिलाफ बोल रहा है तो खामोश रहना सीखें। वक्त को बोलने दें। जब वक्त गवाही देता है तो पूरी दुनिया को चुप होना पड़ता है। आजकल इंसान की कीमत उसके स्टेटस से लगाई जाती है, उसके संस्कारों से नहीं। लोग मुखौटे पहनकर घूम रहे हैं। सबसे मीठे शब्दों में अक्सर सबसे कड़वा जहर छिपा होता है। जो इंसान आपको हर रोज तकलीफ दे, उससे उम्मीद करना अपनी आत्मा पर जुल्म करने जैसा है। हर रोज थोड़ा थोड़ा मरने से बेहतर है कि एक बार पूरी तरह टूटकर नए सिरे से खुद को बनाया जाए। भाग 6। निष्कर्ष। अंत ही आरंभ है, याद रखना। हर तूफान तबाही लाने के लिए नहीं आता, कुछ तूफान आपका रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। लोग कहते हैं कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, पर कृष्ण कहते हैं कि हम अपने साथ कर्मों की एक लंबी पोटली लेकर जाते हैं। दुनिया को खुश करना असंभव है। आप मुस्कुराएंगे तो लोग जलेंगे, आप रोएंगे तो लोग तमाशा बनाएंगे। इसलिए केवल अपनी आत्मा और परमात्मा को जवाबदेह बने। जैसे एक छोटा सा दीपक घनघोर अंधेरे को चीर देता है, वैसे ही आपके भीतर का विश्वास सारी निराशाओं को खत्म कर सकता है। जिंदगी का सफर कठिन जरूर है, पर यह खूबसूरत भी है। सब्र और खामोशी को अपना हथियार बनाओ। वक्त हर घाव भरेगा नहीं, पर वह आपको उन घावों के साथ मुस्कुराकर जीना सिखा देगा। भाग 7। अकेलेपन का साहस और आत्मसम्मान। श्री कृष्ण कहते हैं, भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, पर अकेले खड़े होने के लिए साहस चाहिए। हम अक्सर उन लोगों के बीच रहकर खुद को खो देते हैं जो हमारी कदर नहीं करते। अकेले रहना कोई सजा नहीं, बल्कि एक अवसर है खुद को जानने का। जब आप दुनिया की शोर शराबे वाली गलियों से हटकर अपने भीतर के सन्नाटे में उतरते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपकी असली ताकत क्या है। रिश्तों में वफा अब एक व्यापार बन गई है। लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। जिस दिन आपसे बेहतर विकल्प ऑफर मिल जाता है, उस दिन वही हाथ जो साथ चलने का वादा करते थे, आपको बीच मंझधार में छोड़ देते हैं। पर याद रखना, जो आपको बदलती परिस्थितियों में नहीं समझ सका, वह कभी आपका था ही नहीं। अपनी कीमत वहां मत लगाओ जहां खरीदने वाले केवल फायदे देखते हों। आपका स्वाभिमान आपकी वह पूंजी है जिसे किसी को भी नीलाम करने का हक मत देना। भाग 8। संस्कारों की विरासत बनाम दिखावे की शान। आजकल हम घरों की दीवारों को संगमरमर से सजाते हैं, पर रिश्तों में मिट्टी की गर्माहट खो गई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की असली पहचान उसके पद या पैसे से नहीं, बल्कि उसके संस्कारों से होती है। पैसा तो आज है, कल नहीं होगा, पर आपका स्वभाव ही वह सुगंध है जो आपके जाने के बाद भी इस दुनिया में महकती रहेगी। विडंबना देखिए, हम उन लोगों को खुश करने में अपना जीवन बिता देते हैं जो हमारे जनाजे में भी केवल रस्म निभाने आएंगे।
दिखावे की इस दौड़ में हमने अपनी सादगी खो दी है। हम मंदिर में जाकर भगवान को चढ़ावा देते हैं और बाहर बैठे भूखे को दुत्कार देते हैं। क्या यही भक्ति है? नहीं, भक्ति तो उस भाव में है जहां आप हर जीव में ईश्वर को देख सकें। पाप केवल किसी का बुरा करने में नहीं, बल्कि बुरा होते देखकर चुप रहने में भी है। भाग 9। समय का न्याय और विश्वास की शक्ति। अगर आज आपके साथ छल हुआ है, अगर आज आप टूटे हुए हैं, तो घबराएं मत। समय हर बकाया चुकाता है। श्री कृष्ण का वचन है, कर्म की गति गहन है। जो आज दूसरों को रुला रहा है, कल उसे भी वही आंसू पीने होंगे। पर आपका काम बदला लेना नहीं, बल्कि अपने पथ पर अडिग रहना है। बदला लेने में जो ऊर्जा व्यर्थ होती है, उसे खुद के निर्माण में लगाओ। जब आप सफल होते हैं, तो आपकी सफलता उन लोगों के लिए सबसे बड़ा जवाब होती है जिन्होंने आपको कभी कमतर आंका था। चांद पर भी ग्रहण लगता है, पर क्या वह चमकना छोड़ देता है? नहीं, वह अंधेरी रात को पार करता है और फिर से पूर्णता के साथ उदित होता है। आपकी जिंदगी में भी ग्रहण का समय, बुरा वक्त आएगा, पर वह आपको मिटाने नहीं, बल्कि आपकी चमक को और निखारने आता है। भाग 10। अंतर्मन की यात्रा और शांति का मार्ग। अंत में सवाल यह नहीं कि हम कितना जिए, सवाल ये है कि हम कैसा जिए। क्या हम दूसरों की उम्मीदों का बोझ ढोते रहे या हमने अपनी आत्मा की आवाज सुनी? क्या हमने दूसरों की गलतियां ढूंढने में समय बिताया या खुद को सुधारने का प्रयास किया? सच्ची शांति किसी हिमालय की गुफा में नहीं, बल्कि आपके संतुलित मन में है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि जो कुछ भी आपके पास है वह उस परमात्मा की अमानत है, तब आप खोने के डर से मुक्त हो जाते हैं। और जो डर से मुक्त है, वही वास्तव में खुश है। निष्कर्ष, जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब केवल पात्र हैं। अपना किरदार इतनी शिद्दत से निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। खुद को इस काबिल बनाओ कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें और तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें दुआओं में